हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर कराएंगे हम 17। देखो, क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बात कह दूं कि हमारी वीडियो को पूरा देखें। पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? ABC मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/3, 1/4 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद ये अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है 8,470 रुपये के वार्षिक लाभ में ए का भाग कितना है। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें किसका जिक्र है भाई? ए और बी और सी का जिक्र है। तो हम कितना लिख देंगे भाई? देखो, ए बी सी। क्लियर? अब इनका अनुपात कितना है भाई? इनका अनुपात जो है वो 1/3, 1/4 और 1/5। क्लियर? अब देखो भाई, इसको हम क्या कर लेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे। पिछली वीडियो मैंने बताया होगा कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। देखो, 3 से भी संख्या कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तो हमारा ये कितना आ गया? 60। क्लियर? उसके बाद मैंने एक बात बताई होगी कि भाई बटे में जो संख्या होती है उससे एलसीएम को भाग देते हैं। तो देखो, 60 को जब हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी, देखो यहाँ देख लूँ मैं, 3 दूनी मतलब कितना आ गया हमारा? 20। और 60 को 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60। 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60। क्लियर? अब देखो, मैंने बताया होगा कि अनुपात वाले में जो हमारा एलसीएम आता है उसको हम मानते नहीं हैं। क्लियर? तो कुल मिला के हमारा जो आ गया अनुपात कितना आ गया? 20, 15, 12। क्लियर? मतलब ए का अनुपात कितना आ गया? 20, बी का कितना आ गया? 15, सी का कितना आ गया हमारा? 12। क्लियर? उसके बाद देखो आगे को क्या बोला? 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, 4 माह बाद ही तो निकालता है। 4 माह तक तो उसकी जितनी पूंजी है उतनी ही लगाएगा। तो हम कितना हो जाएगा? देखो, 20 × 4। अब ये 4 माह का आया, कितने माह और रह गए हमारे? 8 माह और रह गए। लेकिन वो उस 8 माह बाद वो आधी पूंजी निकाल लेता है। तो पूंजी कितनी बची हमारी? 10। तो हम 10 को किससे गुणा कर देंगे? हमारा 8 से। क्लियर? मतलब ये ए का सिस्टम आया वो ये सारा, ये 4 महीने का, ये 8 महीने का। ठीक है? उसके बाद देखो, अब हमारा बी का, भाई 1 साल का इसका निकाला तो उसका भी तो 1 साल का निकालेंगे, है ना? तो हम कितना कर लेंगे? 15 × 12। उसके बाद देखो सी का करो, 12 × 12, क्योंकि 12 तो ये है ही, 12 महीने हो गए 1 साल में। ठीक है? उसके बाद देखो 20 × 4 = 80, 8 × 2 = 80, 80 80 कितना हो गया हमारा? 160 हो गया। मतलब इसकी इससे गुणा कर दी प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे, दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है? उसके बाद देखो 12 पंजे 60, हाजिर लगे 6, 12 का ना 12, 6 18, मतलब कितना आ गया हमारा? 180। उसके बाद 12 12 144। ठीक? देखो डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 छंग 24। कुल मिला के हमारा शुद्ध रूप वाला, मतलब अब जो सिंपल वाला हमारा अनुपात आया है वो कितना आया है हमारा? 40, 45, 36। क्लियर? उसके बाद देखो, वर्ष के अंत में 8,470 रुपये का लाभ होता है। तो मुझे एक बात बताओ, हम टोटल को टोटल से भाग करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो देखो कर लो, टोटल को टोटल से भाग, 36, 45, 40, 5 5 6 और 1 11, 3 7 11, 121। गुणा जिसका निकालना होता है गुणा करेंगे। किसका निकालना? हमें निकालना है ए का। और ए का अनुपात कितना है हमारा? 40। तो ये हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है? अच्छा, 121 का पहाड़ा याद है? 121 सत्ते जो होता है वो 827 होता है। देखो कैसा होगा? 100 सत्ते 700 बचे, कितने? 100 इसमें के, 47 इसमें के, 147 बचे। और 21 सत्ते 147। ये 11 से काट लो, ये 3 से काट लो, सॉरी 3 से नहीं कटेगा,
ठीक है, या 11 से काट लो या 121 से काट लो। देखो 121 सत्ते 847। अब ये वाला 0 बचा तो हमारा ये 0 आ गया। कुल मिला के हमारा जो बचा भाई वो 70 गुणा 40 बचा। अब मुझे एक बात बताओ, इस 0 से कितने 0 हो गए हमारे 2 और 4 सत्ते 28। मतलब ए का भाग जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 2800। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आता है हमारा अगला 18 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन करा देता हूँ मैं। देखो इसको क्या है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ABC मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 है। 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है। वर्ष के अंत में 43,200 रुपये के लाभ में से बी का भाग कितना है। देखो सिंपल, पहली बात तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे भाई, इसे सिंपल अनुपात बनाएंगे। किसे बनाएंगे भाई, इसे सिंपल अनुपात बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो किसका जिक्र है, ए बी सी। क्लियर। कितने अनुपात है देखो, पहले 7/2 और अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, देखो जो 2 से भी डिवाइड हो, 30 से भी, 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। देखो अगर मैं 20 लेता हूँ तो 20 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 20 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम 30 ले लेंगे, क्योंकि 3 ढाई 30, 15 दूनी 30, 5 छम 30। क्लियर। तो कुल मिला के हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 30। क्लियर। अब देखो मैंने एक बात बताई होगी कि एलसीएम को बटे में जो संख्या होती है उससे हम भाग देते हैं। देंगे नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो भाई देखो बटे में ये है 30 से भाग देंगे तो 30 का आधा कितना हो गया 15। उसके बाद देखो ऊपर जो होगी उससे हम गुणा कर देते हैं। ऊपर कितना है हमारा 7 है, तो 15 सत्ते 105। क्लियर। देखो एक बार वो समझ लो, इस 30 को हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा आ जाएगा 15। ऊपर जितना होता है उतने से हम गुणा करते हैं। अगर 3 होगा तो 3 से गुणा करेंगे, 5 होगा तो 5 से गुणा करेंगे, 1 होता तो 1 से गुणा करते। अब कितना है हमारा 7 है, तो हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105। क्लियर। उसके बाद देखो 30 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 को 30 से डिवाइड करेंगे, 3 ढाई की 30 कितना आ गया हमारा 10। तो 10 को हम किससे गुणा करेंगे, 40 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 ढाई की 40। क्लियर। उसके बाद देखो 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 30 5 छंग 30 कितनी बार डिवाइड हुआ, 6 बार डिवाइड हुआ। और ऊपर हमारा कितना है 6 है। जब 6 की 6 से गुणा करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा 6 छंग 36। तो हमारा कितना आ गया ये। क्लियर। फिर वही मैंने बताया होगा कि भाई हमारा बटे में जो एलसीएम होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा ये एलसीएम ख़त्म। क्लियर। अब देखो हमारा सिंपल अनुपात जो आ गया 105 अनुपात 40 अनुपात 36। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात ना है। अब देखो क्वेश्चन की जो हमारी लैंग्वेज है वो पढ़ लेते हैं। 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि कर देता है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 4 माह बाद ही तो कर रहा है वृद्धि। भाई 4 माह तक तो जितना धन है उतना ही धन लिया होगा। हाँ बिल्कुल लिया होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 105 गुणा 4। अब सिर्फ एक ही बात चल रही है। अब फिर वो अपने धन में कितने की वृद्धि कर देता है, 50% की वृद्धि कर देता है। मतलब हमारा 105 गुणा 150 बटे गुणा हमारा 8। क्योंकि 8 क्या है, क्योंकि 4 माह ही आ गए और 8 ही माह तो बचे, तो हम 8 से गुणा कर देंगे। ये परसेंट है, ये परसेंट लो, मैंने परसेंट लगा दिया भाई। अब ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। क्लियर। ये बात अभी हमारी एक ही बात हुई है, ठीक है, अनुपात। उसके बाद बी में वो कुछ कह ही नहीं रहा, तो बी में जब वो कुछ नहीं कह रहा तो भाई हमारी बी का अनुपात कितना है 40 और कितने माह के लिए
12 माह के लिए। उसके बाद सी में कितना 36, 36 भी कितने माह के लिए 12 माह के लिए, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ नहीं कहा ना। तो अब देखो गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 एकम 420, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 का 12, कुल मिला के हमारा कितना आ गया 12 60। अनुपात 12 0 0, 12 चौक 48 और 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 तिया 36 और 7 कितना हो गया हमारा 43। क्लियर। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट कोई बात ना है, ठीक है ना। अब देखो इसको जोड़ो, 1260 और 420 कितना हो गया हमारा 1680 और 480 432। क्लियर। 8 से काटो, देखो 8 दूनी 16, 8 ही का ना 8, 8 छंग 48, 8 पंजे 8 चौक 32। काटो देखो इसे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। फिर काटो देखो, 5 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 ही का ना 2, 2 नम 18। कुल मिला के हमारा अनुपात जो आ गया 35 10 और हमारा कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो कुल मिला के इसका अनुपात जो आ गया वो 35 10 9 आ गया। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है भाई, इसमें निकालना हमें भी का भाग है, तो हम क्या करेंगे टोटल को टोटल से भाग करनी है। टोटल कितना हमारा, टोटल है हमारा, टोटल है 43,200। कितना है भाई हमारा 43,200 बटे टोटल ये कितना हो गया, देखो 54 हो गया, क्योंकि 35 10 45 और 9 54 गुणा जिसका निकालना है उससे हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्या निकालना है भाई हमें, देखो बी का निकालना है और बी का कितना है 10। क्लियर। तो काटो 9 छक्का 54 या उससे काट दो 6 से 6 रीमा 54 और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 9 अट्ठे 72। कुल मिला के हमारा कितना आ गया 800 और 1 0 कितना आ गया 8000। मतलब बी का भाग कितना आ गया हमारा 8000। देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, कैलकुलेशन भी हार्ड है, बट कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है हमारा 19। जिसने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करें। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ लेते हैं। ए तथा बी मिलकर 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं तथा वार्षिक लाभ में से इनके भाग का अनुपात 4:1 है। यदि ए की पूंजी 11 महीने लगी रही तो बी की पूंजी कितने महीने लगी। क्वेश्चन अच्छा है और शायद 1-2 बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है ये। देखो इसमें हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है, ए तथा बी मिलकर, मतलब कौन मिलकर भाई, ए और बी मिलकर। क्लियर। कितने अनुपात लगा रहे हैं 12:11। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हमारा ये 3/5 है, तो मैं क्या इस 3/5 को 3/5 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या इस 3/5 को दूसरा के से 3:5 को दोबारा से 3/5 नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हमारा देखो ये 12:11 है, तो क्या मैं इसको 12/11 कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो हमने कर दिया। अब आगे की कंडीशन पढ़ो भाई, क्या कंडीशन है। देखो अगली कंडीशन ये है कि वार्षिक लाभ में इनके भाग का 4:1 है। चलो वो बात की बात है भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि ए की पूंजी 11 महीने लगी। मैंने बताया होगा कि पूंजी में अगर समय दे रखा होगा तो हम उसको गुणा करते हैं। भाई पूंजी इस टाइम एक ही है, कौन सी भाई 12 है, और उसने ए 12 जो लगाई वो कितने माह के लिए लगाई, 11 माह के लिए लगाई, तो हम 11 से गुणा कर देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, फिर वो बोल रहा है कि भाई बी की पूंजी कितनी है, और बी की पूंजी हमें पता नहीं।
सॉरी बी की पूंजी कितने महीने लगी, तो बी की पूंजी हमें नहीं पता कितने महीने लगी, तो हम कितना मान लेंगे भाई, हम मान लेंगे कितना, एक्स। एक्स से रिश्तेदारी है ना, तो हमारा कितना आ गया, एक्स गुणा 11 गुणा एक्स। क्लियर। अब ये जो आया है ये इसकी पूंजी आ गई, इसकी पूंजी आ गई। अब इन पूंजियों से जो बना है वो लाभ ही तो बना है, और लाभ का अनुपात है कितना भाई, लाभ का अनुपात है 4:1। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4:1 है, क्या मैं इसे 4/1 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हमारा ये कितना हो गया, 4/1। क्लियर। तो ये बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 4/1। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो देखो उसके बाद देखो 11 से 11, 4 तिया 12। ठीक, कुल मिला के हमारा इधर कितना बचेगा, 3, नीचे कितना बचेगा, एक्स, और बराबर में 1/1। ठीक, गुणा कर लो। देखो एक्स ही का ना एक्स, और 3 ही का ना 3। कुल मिला के ये कह रहा है कि कितने महीने के लिए उसने लगाई, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 माह आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 महीने, 3 माह आ जाएगा। ठीक है ना। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है 20, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए ने 45,000 रुपये से एक व्यापार आरंभ किया, बाद में 54,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो देखो पहले तो हम ये देख लेंगे कि भाई इसमें जिक्र किस चीज़ का है, भाई किसका जिक्र है, ए और बी का जिक्र है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। ठीक है, कितना अनुपात है इसका, इसका अनुपात जो है वो, सॉरी अनुपात नहीं है, इसकी पूंजी दे रखी है। कितनी दे रखी है, 45,000। ठीक है, और बी की पूंजी सॉरी 4500, और बी की पूंजी कितनी दे रखी है, 5400। तो ये हमारा कितना आ गया, 5400। क्लियर। मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा, कि हमेशा ध्यान रखना पूंजियों को हम अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 9 पंजे 45, 9 छिका 54। कुल मिला के हमारा ए और बी का अनुपात जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, हमारा 5:6 आ गया। क्लियर। पढ़ लेते हैं। देखो फिर आयोग क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, भाई लाभ की तो बात की बात है, पहले ये तो देखना कितने कितने महीने इन्होंने लगाया है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 5:6 है, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था कि भाई 5:6 को मैं 5/6 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि भाई बी कितने माह बाद सम्मिलित हुआ। अब पहले कौन आया था, भाई पहले जो आया था वो ए आया था, बी बाद में तो आया है। अब पहले जब ए आया है तो जाहिर सी बात है कितने माह के लिए उन्होंने पार्टनरशिप करी होगी, 1 साल के लिए करी होगी, और 1 साल में कितने माह हैं हमारे, 12 माह हैं। क्लियर। उसके बाद में बी आ गया। अब हमें ये तो नहीं पता कि बी कब आया है, तो कोई इसका 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई कब आया, हमने एक्स मान लेंगे, या 12 माइनस के एक्स मान लो, क्योंकि भाई 12 माह के लिए तो पार्टनरशिप करी है उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, चलो हम मान लेते हैं एक्स, कुछ भी मान सकते हो, एक्स से रिश्तेदारी ना है, ए बी बाई कुछ भी मान सकते हो, है ना। अब इनका जो आ गया भाई, ऊपर वाली जो हो गई वो हो गया हमारा ए की पूंजी, और नीचे वाली हो गई हमारी बी की पूंजी। अब इन पूंजियों से जो मिलकर बना है वो लाभ बना है, और लाभ का अनुपात है कितना, भाई लाभ का अनुपात जो है वो 2:1 है। अब मुझे एक बात बताओ, पिछले सवाल में 4:1 था, तो 4:1 को मैंने 4/1 करा था, इसमें 2:1 है, तो इसको 2/1 नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो हमारा कितना आ गया, ये 2/1। क्लियर। ठीक है। उसके बाद देखो गुणा करो, सॉरी काटो इसको, 6 दूनी 12।
काट सकता हूँ ना, काट सकता हूँ भाई, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो हमारा 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया, और 2 ही का ना 2। क्लियर। तो हमारा ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा x, और बराबर में कितना बचेगा हमारा 1। देखो कितना आ गया x ही का ना x, 5 ही का ना 5। अब एक बार देखो क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि ऑप्शन में ये 5 भी होगा, ऑप्शन में 7 भी होगा, ऑप्शन में और भी ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई कितने महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ, कितने महीने बाद। ये जो 5 आया है ये उतने महीने के लिए उसने लगाया था। अब पूछ कर रहा है कितने माह बाद सम्मिलित हुआ। तो मैंने एक बात बताई होगी इस क्वेश्चन में कि 12 माइनस के x भी कर सकते हो। अब x जब नहीं करा तो x का मान आया कितना है, 7 आया है। तो क्या 5 आया है, तो 12 में से तुम 5 नहीं घटाओगे, बिल्कुल घटाओगे। तो कितने माह बाद सम्मिलित हुआ वो, 7 माह बाद। कितने माह बाद, 7 माह बाद। क्लियर। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 21। क्या है देखो, पढ़ लेते हैं 21 क्वेश्चन को एक बार। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी का भाग 12,000 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हम ये देखेंगे कि भाई इसमें जिक्र किस चीज़ का आया है, किस चीज़ का आया भाई, ए और बी का आया है। तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ ए और बी ही लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो अब भाई इसमें धन इतना लगाया या अनुपात इतना, इसमें ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। मतलब ए ने जो धन लगाया है वो बी के धन से कितना है, तिगुना है। अब वो चाहे x मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो। चलो मैं 2 मान लेता हूँ। अब बी ने जब 2 लगाया होगा तो जाहिर सी बात है इन्हें कितना लगाया, तिगुना लगाया। तो 2 का तिगुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसने बी ने कितना लगा दिया, 6 लगा दिया। क्लियर। ये तो आ गई धन की बात। उसके बाद देखो समय की बात कभी इसमें देखो क्या है समय, समय हमारा ये है कि भाई 20 से दुगने समय तक लगाया गया। भाई 20 से दुगने समय तक लगाया गया, मतलब धन जो लगाया तिगुना लगाया, लेकिन समय कब लगाया, तिगुना। धन तिगुना लगाया, समय दुगना लगाया। तो देखो समय अब दे नहीं रखा, ये दे रखा है, नहीं दे रखा ना। तो समय भी कुछ भी मान लो, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 2 नहीं मान सकते, 2 भी मान सकते हो, चाहे 1 मान लो। अब मुझे एक बात बताओ कि जब समय इसने 1 लगाए होगा, 2 भी मान सकते हो या x भी मान सकते हो, है ना। तो हमारा जब 1 लगाया होगा तो इसने कितना लगाया होगा, दुगना, मतलब 2 लगाया होगा। अरे लगाया हुआ नहीं लगाया होगा। तो हमारा कुल मिला के ये अभी किस चीज़ में आ जाएगा, हमारा अनुपात हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो 6 दूनी कितना आ गया हमारा 12, और 2 इकाना 2 आ गया हमारा 2। ठीक, डिवाइड करो, 2 छंग 12, 2 इकाना 2। कुल मिला के ए और बी का अनुपात जो आ गया वो 6:1 आ गया। क्लियर। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई बी का भाग 12,000 है। कितना है भाई, 12,000। तो मैंने एक बात बताई होगी कि भाई टोटल को टोटल से भाग करते हैं, या मान लो बी का मान दे रखा है तो बी के अनुपात से भाग करते हैं। बताया था नहीं बताया था। अब इसमें किस चीज़ का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, और कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है। तो भाई जब बी का मान दे रखा है तो बी के अनुपात से भाग देंगे नहीं देंगे, जरूर देंगे। तो हमारा ये कितना आ गया, 6। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया होगा कि हमें जो निकालना होता है उससे हम गुणा करेंगे। क्या निकालना, सपोज करो अगर हमें बी का निकालना होता तो बी के मान से गुणा कर देते। निकालना हमें क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ। देखो
क्या निकालना है, कुल लाभ कितना है। तो भाई कुल लाभ तो ए को जो मिला होगा, बी को जो मिला होगा, सबको जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, बिल्कुल जोड़ोगे। तो सबका अनुपात कितना है, 6:1, मतलब 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7। क्लियर। यहाँ को चाहे लिख दो कुल लाभ। कभी कहो मार साहब ज़्यादा हिंदी ना लिखते, लिख देता हूँ मैं हिंदी, है ना। है देखो कितना आ गया, 6 दूनी 12। ठीक, कितना आ गया, 6 दूनी हमारा 12 आ गया। उसके बाद देखो, सॉरी बी का दे रखा है ना, अरे यार बी का भाग दे रखा है। कितना दे रखा है, बी का दे रखा है, तो बी के से भाग करेंगे। थोड़ा गलती हो गई, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलत कर दिया। बी का भाग दे रखा है, बी का कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 से भाग करेंगे। उसके बाद कुल निकालना है, तो 6 और 1 7, तो ये हमारा 7 है। ठीक है। अब जब भी 12 को हम 1 से 12 को भाग देंगे तो 1 12 ही आ जाएगा, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये 12 है, 12,000 गुणा हमारा 7, कितना आ गया, 12 सत्ते 84। 7 में कितने जीरो हैं हमारे, 3 जीरो। तो हमारा कितना आ जाएगा कुल लाभ, 84,000 रुपये का हमारा कुल लाभ आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो है अगले वो सेम ऐसे ही है। और जिन विद्यार्थियों से क्वेश्चन ना हो तो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम उनका सॉल्यूशन दे देंगे। पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, 26वां। ए तथा बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% दान दे दिया जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 8,550 रुपये मिले हो तो कुल लाभ कितना है। क्लियर। देखो किसका जिक्र है, ए और बी का जिक्र है, तो हम यहाँ ए और बी लिख देंगे। क्लियर। कितना अनुपात है भाई इनका, 3:2 है। कितना है, 3:2। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई दान देने की तो बात की बात है, ठीक है, दान देने की तो बात की बात है। पहले ये बताओ मुझे ए को कितने रुपए मिले। ए को जो मिले वो 8,550 मिले। क्योंकि देखो दान जो मिला है ना, दान तो दिया है वो कुल लाभ में से दिया है, ए के लाभ में से थोड़ी ना दिया है। तो इसलिए हम पहले कुल लाभ निकालेंगे। तो भाई कुल लाभ निकालेंगे तो इसमें ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 8,550 रुपये। तो हम क्या करेंगे, तो जिसका दे रखा होगा उसको उचित से अनुपात से भाग करेंगे नहीं करेंगे। तो देखो ए का दे रखा है कितना, 8,550 रुपये। तो अब ए का दे रखा है तो ए के अनुपात से ही भाग करेंगे भाई। हाँ, कितना हो गया हमारा 3। कुल निकालना है तो यहाँ पर चलो मैं लिख भी देता हूँ, कुल लाभ, ज़्यादा हिंदी बोर्ड, देखो ये आ गया कुल लाभ 8,550 रुपये बटे 3 गुणा कुल 3 और 2 5, डिवाइड करो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। देखो डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6, 2 बचे 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15 0। बात कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो गुणा करो, 5 5 0 0, 5 पंजे 25 का 2 हासिल लगे, 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। कुल मिला के कुल लाभ जो आया वो कितना आया, 14,250 रुपये। कितना आया, 14,250 रुपये। लेकिन ये कब आया, जब उन्होंने दान दे दिया था। और हमें निकालना कब का है, हमें निकालना जो है वो निकालना है दान देने से पहले का। क्लियर, दान देने से पहले का। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई दान कितने % दिया था, 5% दिया था। तो देखो 2 तरीके हैं इसके भी निकालने के। एक तो इस तरह भी कर सकते हो कि भाई 5 गुणा बटे 100 डिवाइड करके जितने निकल के आएंगे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। एक तरीका हम ये कर देंगे, अच्छा ये बताओ 14,250 रुपये जो है वो कब का है, जब उसने 5% दान दे दिया। परसेंट कितना मानते हैं हम, 100 मानते हैं। जब 5% दान दे दिया तो हमारा कितना बचा, 95% बचा।
तो ये जो 14,250 रुपये है ये 95% का ही तो है। हाँ बिल्कुल 95% का है। तो ये हमारा बटे 95, क्योंकि दान देने के बाद को दान देने के बाद से भाग कर दिया। ठीक है, और ये हमें निकालना कब है? दान देने से पहले का। तो जाहिर सी बात है दान देने से पहले का धन जो होगा वो 100% तो होगा, बिल्कुल होगा। तो हम 100 से गुणा कर। क्लियर? अब देखो 95 का पहाड़ा याद है तो 95 से काट लो, वरना ये तो पता होगा कि 95 किसके पहाड़े में आता है? 19 के पहाड़े में आता है। या 19 का पहाड़ा भी याद ना है तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? देखो डिवाइड करो, यह 95 पंजे ये 15 बार कट जाएगा, है ना? कितनी बार कट जाएगा? ये 15 बार कट जाएगा। 19 पंच, चलो मैं 19 से काट देता हूँ, ना तुम्हारा ना मेरा। ठीक है, 19 पंजे 95, 5 बार कट गया। अब जब नीचे की हमारी 19 से काटी है तो ऊपर की भी तो 19 से काटेंगे। देखो काट लो, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 19 छक्का 19 सत्ते 133, कितने बचे? 7 बचे। 9 हो गया, 7 9 बचा 19 पंजे 95, 10 हमारा ये बचा। कुल मिला के चलो मैं लिख देता हूँ नीचे को एक लाइन और, 750/5 गुणा हमारा पर। देखो काटना या कैलकुलेशन अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का तरीका कैलकुलेशन का अलग अलग होता है। कोई 5 से काट रहा है, कोई 2 से काट रहा है, कोई 9 से काट रहा है, ठीक है ना, वो कैसे भी कर सकते हो। देखो काट लो, 5 ही का ना 5, कितने बचे? 2, कितना हो गया हमारा? 25, 5 पंजी 25। अब ये हमारा 150 आ गया, ये हमारा 100 आ गया। अब 150 की जब मैं 100 से गुणा करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 15,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया? दान से पहले धन। यही हमारा आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट्स भी करो भाई, तभी तो पता लगेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? अब देखो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे, और अगर एग्ज़ाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है पार्टनरशिप का तो सिंपल तरीके से आता है। ठीक है ना? पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा 27 का है। 27 हमारा क्वेश्चन ये है कि एक व्यापार में ए तथा बी 2 साझेदार हैं जिन्होंने क्रम से 12,000 तथा 20,000 रुपये का निवेश किया। प्रबंधन के लिए ए को कुल लाभ का 10% दे दिया जाता है। उसके बाद तथा शेष लाभ को उनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। 18,000 के कुल लाभ में से ए का भाग कितना है? देखो सर क्या है 27 का क्वेश्चन। पहले तो ये देखेंगे किसका जिक्र है भाई, ए और बी का जिक्र है, तो हम ए और बी को हम लिख देंगे। क्लियर? कितने कितने धन लगाया भाई ये भी लिख लो। 12,000 लगाया है और एक ने लगाया है 20,000। इनको देखो वही क्या धन दे रखा है तो अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। देखो कन्वर्ट कर लो, 3 0 से 3 0, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। कुल मिला के ए और बी का अनुपात जो आ गया वो 3:5 आ गया। ठीक है? अब देखो फिर क्या कह रहा है वो, ए को कुल लाभ का 10% दिया जाता है। भाई ए को कुल लाभ का 10% दिया जाता है तो देखो वो तो बाद की बात है। पहले ये देख लो कुल लाभ है कितना। भाई कुल लाभ हमारा कितना है? 18,000। ये ऐसा करो 18,000 में से हम ये देख लेंगे कि कितना दान दे दिया है ना, मतलब ए को दिया, ए को दिया कितना? 10% दिया था, परसेंट था ना ये, तो ये परसेंट हटा के बटे में 100 बढ़ाया। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। कुल मिला के ए को प्रबंधन के लिए जो दिया था धन वो कितना दिया था? 1800 दिया था। अब एक बात बताओ भाई, 18,000 में से भाई ए को प्रबंधन के लिए 1800 मतलब खर्च के रूप में 1800 रुपये दे दिए, तो वो धन में से ही तो कम हो गए, बिल्कुल हो गए। अब हमारा धन कितना है?
18,000 है। जब मैं 18,000 में से 1800 कम कर दूंगा तो 16,200 बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। मतलब धन जो बचा, यहाँ को लिख लो शेष धन। शेष धन जो बचा वो 18,200 बचा। 16,200 सॉरी 16,200 कितना बचा? 16,200। वो गलती हो जाती है, ठीक है ना। 16,200। अब मुझे एक बात बताओ, इन 16,200 को ही हमें इसमें फाड़ना है, तो टोटल को टोटल से भाग करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 5 3 8। निकालना किसका है? ए का भाग निकालना है। तो ए का अनुपात कितना है? 3 है। अब ये कहोगे कि हमारे साहब ये किसका निकाला है? देखो ये जो निकाला है एक खर्च के रूप में निकाला है। जैसे मान लो 5 सदस्यों का समूह है या 10 सदस्यों का समूह है, तो उनमें से एक सदस्य ऐसा होता है जो उनका मुखिया होता है, मतलब खर्चा बर्चा सब उसके अंडर में होता नहीं होता है। तो उसी प्रकार ये 1800 तो एक खर्चे के रूप में दिए थे उसको, ठीक है। मतलब लाभ जो सिंपल सही वाला लाभ निकल कर जो आगा वो अब निकल के आगा। तो हम अब अनुपात कितना है? 3 है, 3 से गुणा कर देंगे। देखो डिवाइड करो इसको, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40। मतलब 8 को 16,200 को 8 से भाग कर दी, कितना आ गया? 225 आ गया। गुणा कर लो भाई, कितना आ गया? देखो 3 पंजे 15, हासिल लगाई, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। सॉरी एक बात मैं बताना भूल गया, ये 8 दूनी 16। अब देखो स्टार्ट के बाद डबल संख्या का स्टार्ट में डबल संख्या काट देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टार्ट के बाद अगर हम डबल संख्या काटेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ध्यान रखना इस वाली बात को भी, जैसे मैं भूल गया ऐसे आप लोग भी भूल सकते हो। तो हमारा कितना आ गया? 2025 आ गया। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 60 पैसा। अब देखो मान तो हमारा सही आया है भाई, ए का भाग आया है, यहाँ को ए का भाग। लेकिन भाई एक बात बताओ, ये वाला भाग कब का है? कुल धनमा का है, शेष धनमा का है। तो इसमें हम वो भी जोड़ देंगे जो उसे खर्चे के रूप में मिला था। कितना मिला था? 1800। क्लियर? अब देखो 6,075 में से जब हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? देखो मैं यहाँ जोड़ के देता हूँ, 75 और 1800, 5 7 8 78 75। कुल मिला के कितना आ गया हमारा? 78 75। मतलब ए का भाग कितना? ए का भाग बराबर कितना आ गया? देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ, कितना आ गया भाई हमारा? 78 75। इसको चाहे जोड़ लो, 78 75 आ। क्लियर? अब देखो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर करने के लिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिसने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।